गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान पढ़ेंगे। कक्षा 9 के विज्ञान में फिजिक्स वाला जो पोर्शन है उसका पहला चैप्टर यहाँ पे गति है और इस चैप्टर गति का ये लेक्चर 1 है, ठीक है ना। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे गति के बारे में, गति की मूल अवधारणा के बारे में, गति कैसे होती है, ठीक है। और फिर गति की कई सारे यहाँ पे मिलेंगे, आपको प्रकार मिलेंगे, ठीक ना। गति की सापेक्षता मिलेगी, रिलेटिव मोशन जिसे बोलते हैं, सापेक्षिक गति, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए पहले बात करते हैं गति पे कि आखिर में गति वास्तव में होता क्या है और गति जो है वास्तव में होता क्या है और किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा बल के बारे में। किसके बारे में? बल के बारे में पढ़ा है आप सभी ने। तो बल होता क्या है वास्तव में कि किसी पिंड पर, वहाँ बताया गया था कि जब हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो उस पिंड का अवस्था परिवर्तन हो जाता है, उस पिंड की अवस्था जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है, या ऐसे कह लें कि उस पिंड का आकार भी परिवर्तित हो जाता है। तो जब आकार में परिवर्तन होता है हमें वहाँ पे चर्चा नहीं करना है। जब पिंड की अवस्था बल लगाने पर परिवर्तित होती है हमें उससे बात करनी है। जैसे यहाँ पे एक टेबल रखा गया है इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से कोई टेबल यहाँ रखा गया है, ठीक है ना। ये दिखाई पड़ रहा होगा आपको, उतना अच्छा टेबल नहीं है लेकिन फिर भी है। अब इसको इधर से बल हम लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। पहले यह यहाँ पर था इतनी दूरी में, हमने जब बल लगाया तो यह यहाँ से यहाँ पर न होकर के खिसक करके यहाँ आ गया। कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। यानी हुआ क्या, पहले यह यहाँ था बाद में यहाँ आ गया, पहले यहाँ था बाद में यहाँ आ गया। तो जब हमने बल लगाया तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। अवस्था में परिवर्तन का मतलब कि जहाँ पे जिस क्षण जहाँ पे कोई भी पिंड स्थिर होता है वही उसकी अवस्था होती है। फिर समय के साथ जो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है यानी उस पिंड की जो स्थिति होती है वह उसकी अवस्था कहलाती है, ठीक है। तो पहले बल हमने लगाया तो यहाँ पे मेज यहाँ पे था, फिर बाद में बल लगाया हमने, तो बल लगा दिया तो मेज यहाँ पर आ गया, अतः इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो यह परिवर्तन होने के लिए इसने कुछ दूरी चला, यहाँ से यहाँ कुछ दूरी चला ना, ठीक। तो यही यानी कि दूरी चला, कुछ विस्थापन हुआ, तो यही होता है वेग यानी कि गति होता है, ठीक है ना। कुल मिला जुला के कि किसी पिंड का अवस्था में बल लगाने से किसी पिंड के अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है, ठीक ना, वो बल चाहे हम लगा रहे हैं चाहे प्रकृति लगा रही है, ठीक ना, नेचर हमारी जो है, तो वहाँ पर वह बल जब लग रहा है तो हो क्या रहा है जी, वह पिंड का अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और इसी को कहा जाता है गति। क्या कहा जाता है? गति। ये बस एक छोटा सा डेफिनेशन था। अभी हम लोग गति मेन शुरू नहीं करेंगे, ये तो बताया गया है गति वास्तव में होता है क्या, चूँकि चैप्टर का नाम ही वही है। पहले हम लोग पढ़ेंगे दूरी की। जैसे हम चल रहे हैं तो दूरी कुछ तय कर रहे हैं। ये मेज भी यहाँ से आई तो कुछ दूर हट के आई, ठीक ना। तो ये बात करते हैं पहले दूरी पर। किससे बात करते हैं? दूरी पर। तो जब हम दूरी पर बात करते हैं तो पहला हेडिंग हमारा दूरी पर, ठीक ना। किस पे? दूरी पर। कि वास्तव में दूरी होता क्या है। तो सब लोग जानते हैं कि यहाँ से हमने यहाँ तक चला तो वहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हो गई, फिर ऐसे घूम के आया तो यहाँ से वहाँ तक की दूरी हो गई। मैं झुमिला से बड़ालगंज हम लोग गए तो झुमिला से बड़ालगंज की दूरी 8 किलोमीटर है, सभी लोग जानते हैं। बड़ालगंज से गोरखपुर की दूरी 60-68 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से यानी दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी होती है प्रायः वही कह लें, ठीक ना। ये दूरी होती है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या दूरी के लिए जो लिखित परिभाषा ये दी जाती है वो सत्य है? नहीं। कैसे? आइए देखते हैं। कोई यहाँ पे व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ठीक है ना, बढ़िया आदमी है, स्मार्ट है, देखिए चश्मा लगाया, चश्मा नहीं लगाया, छोड़ जाने दो। अब यह व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको आना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका जो मान लेते हैं यहाँ इसका घर है, यहाँ पे इसका ये घर है। अब इस व्यक्ति को यहाँ से यहाँ चल के आना है तो किस किस रास्ते आ सकता है? या तो यह टाइम का बहुत ही पक्का है, कम समय में आना चाहता है तो सीधा घर आ गया,
या तो थोड़ा सा सटकेला टाइप का है, घूमने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे घूमते 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 यहाँ से इधर आया, यहाँ से इधर आया, यहाँ से इधर, यानी कई रास्तों के थ्रू यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। तो जो ये व्यक्ति है अपने घर किन किन रास्तों, इधर से घूमते हुए आया, 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 ठीक है ना। तो अब हम कहेंगे कि इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है जी, बार बार चेंज हो जा रही है, बार बार चेंज हो जा रही है। क्या ऐसा है, जैसे मान लीजिए यहाँ से सीधे आता तो इसको 5 किलोमीटर आना पड़ता, कितना आना पड़ता, 5 किलोमीटर। थोड़ा सा घूम गया यह, इधर आ गया तो यह हो गया मान लीजिए 7 किलोमीटर हो गया। थोड़ा सा और ऐसे टेढ़ा टावर घूमते हुए आया तो यह मान लीजिए 9 किलोमीटर हो गया। और यहाँ से जब लंबा रूट पकड़ के आया तो यह कितना हो गया जी, यह 12 किलोमीटर हो गया, ठीक ना। तो देखिए आदमी एक जगह से दूसरे जगह, वहाँ यानी कि जहाँ पे था वहाँ से चल करके अपने घर ही आ रहा है, लेकिन कई रास्तों के जब सहारे आ रहा है तो वहाँ पे दूरी क्या हो जा रही है, अलग अलग हो जा रही है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अलग अलग हो जा रही है। तो वही हम जैसे कह रहे थे ना, दो बिंदुओं की जो लंबाई होती है उसी को दूरी कहते हैं। तो यहाँ तो अलग हो गई, ठीक। तो यहाँ पे जो परिभाषा दी जाती है दूरी की, कि यदि कोई पिंड एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जिस पथ का, पथ मतलब होता है रास्ता, जिस पथ का अनुसरण करती है उसी पथ को हम कहते हैं दूरी। क्या कहते हैं, दूरी। जैसे यह व्यक्ति अगर यह सीधा रास्ता पकड़ के आया तो यहाँ से इसकी दूरी 5 किलोमीटर है। यह घुमावदार रास्ता पकड़ा तो 7 किलोमीटर। या थोड़ा सा जिग जैग वाला रास्ता पकड़ा, यानी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पकड़ा तो 9 किलोमीटर। और यह बहुत घूमते घूमते गोल आया तो यह 12 किलोमीटर हो गया। अर्थात दूरी की परिभाषा हम क्या देंगे कि कोई भी पिंड जब अपनी अवस्था परिवर्तन करता है तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में जिस पथ का अनुसरण करता है, जिस पथ का अनुसरण यानी जिस रास्ते से होकर के जाता है उसी पथ की जो लंबाई है उन दोनों बिंदुओं के बीच जहाँ से ये चलता है और जहाँ पहुँचता है उनके बीच की दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। बात समझ में आ गई। अब दूरी को किस में मापते हैं तो हम लोग जानते हैं दूरी के जो ये होते हैं मापने के लिए, एक SI यूनिट होती है मीटर। क्या होती है, मीटर। जैसे मापते हैं ना दूरी को मापने के लिए, दूरी मतलब लंबाई, दूरी मतलब जी लंबाई। और लंबाई को किस में मापते हैं तो लंबाई को हम मापते हैं बहुत ही छोटी दूर, बहुत ही छोटी जो है, ठीक ना, बहुत ही छोटी। तो और भी आ जाती है, एंगस्ट्राम आ जाती है, पिकोमीटर, सेंटीमीटर, वो सब छोड़ दीजिए। हम थोड़ा सा जो हम लोग जानते हैं तो सेंटीमीटर सबसे छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर। इससे भी छोटा बहुत सारी राशियाँ हैं, जैसे आपको मिलेंगे, हाँ, एंगस्ट्राम मिलेगा, पिकोमीटर मिलेगा, माइक्रोमीटर मिलेगा, ठीक है ना। उस सब की बातें हम नहीं करते हैं। 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। अब वो एक होता है मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। फिर आता है आपका किलोमीटर, आता है ना जी, किलोमीटर। फिर आता है, सॉरी, मीटर के बाद सेंटीमीटर के बाद आता है इंच, आता है ना। हम लोग कहते हैं 2 इंच, 3 इंच, इंच आता है। इंच के बाद आता है आपका फीट, आता है फीट। फिर आता है आपका मीटर, आता है। फिर आता है आपका किलोमीटर, आता है। फिर आप मील आता है, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे, मील आता है। फिर कोस हम लेते हैं, ठीक है ना, हेक्टेयर, ऐसे बहुत सारे लेते हैं। यानी सब है क्या जी, ये सभी लंबाई के मात्रक हैं, अलग अलग पद्धतियों में लंबाई के मात्रक हैं, ठीक। जैसे जो SI यूनिट हम कहते हैं, SI यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट जो साधारण सामान्यतः लिया जाता है वह मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ठीक है ना। कहते हैं जैसे हम लोग जाते हैं कपड़ा लेने तो कहते हैं 1 मीटर दे दीजिए, 2 मीटर दे दीजिए, ठीक है। फिर दूरी को जो मापते हैं यानी कि सड़क के रास्ता, चूँकि वह बहुत अधिक दूरी होती है तो इसको किलोमीटर में लेते हैं। किस में लेते हैं, किलोमीटर में, कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो दूरी क्या है, मेन जो दूरी है वह किसी भी जो एक पिंड जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो जाने में जिस पथ का अनुसरण कर रहा है उस पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी। और दूरी का मात्रक हम अगर लें किस में मापते हैं तो बहुत ही छोटी अगर है तो इंच, सेंटीमीटर, इंच, फीट, मीटर, किलोमीटर, मील इत्यादि में इनको लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, ये था दूरी। अब बात कर लेते हैं दूरी जो है ना, यह दिशा पर निर्भर करती है कि नहीं करती है। दिशा, जैसे आप लोग सदिश और अदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हम यहाँ पे अभी आप लोग उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना चाह रहे हैं कि सदिश और अदिश राशियाँ वास्तव में है क्या।
तो अभी आपको जो परिभाषा पढ़ाई जाएगी सदिश और अदिश राशियों को लेकर के वह इस प्रकार है कि सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं हाँ जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। जैसे हमने पूरब की दिशा में 5 किलोमीटर चला, पूरब की दिशा में 5 किलोमीटर चला, हमने पश्चिम की दिशा में 5 किलोमीटर चला, यह क्या हो गया, हमने दिशा के साथ बताया ना, दिशा दूरी को ही दिशा के साथ बताया, तो यह हमारा हो गया सदिश राशि। क्या हो गया, सदिश राशि। यानी कोई भी राशि भौतिक राशि है, अन्य बहुत सारे भौतिक राशि हैं, तो वह जब दिशा के साथ लिया जाता है वह क्या होती है, सदिश राशि कहलाती है। अर्थात वे राशियाँ जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होता है यह कहलाती है हमारी सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ क्या होती है, अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो इन राशियों को हम कहते हैं अदिश राशि। जैसे मैंने 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, अब 5 किलोमीटर किधर गया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पे दिशा की चर्चा नहीं की गई, मैं 5 किलोमीटर दूर गया, तो यह हमारा क्या हो गया जी, अदिश राशि। ठीक है ना, यह क्या हो गया, अदिश राशि, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण ली जा रही हो, दिशा नहीं ली जा रही हो, यह होता है अदिश राशि। तो दूरी भी देख लीजिए, जैसे दूरी क्या था जी, एक जगह से दूसरे जगह आ रहे थे, तो जिस रास्ते होते हुए आ रहे थे उधर से आ रहे थे ना, तो वो क्या रहा था, यानी कि एक ही दिशा में जा रहे हैं, यहाँ से ये इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है ना, लेकिन बार बार आने पर बार बार क्या हो रहा है जी, दूरी का मान बदल रहा है ना, एक ही दिशा में जाने पर दूरी का मान बदल रहा है, अतः यह सदिश राशि नहीं हो सकती, इसमें दिशा नहीं है, इसमें दिशा नहीं है। तो क्या होगा हमारा, दूरी एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, दूरी एक अदिश राशि, दूरी एक अदिश राशि होता है, दूरी एक अदिश राशि होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब ये हो गया दूरी। अब आते हैं विस्थापन पे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विस्थापन। क्या है हमारा, विस्थापन। क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक। फिर वही आदमी को लेते हैं, यहाँ पे इसका घर ले लेते हैं, ठीक ना। चलिए, अब क्या हुआ कि जैसे दूरी जिस रास्ते से होकर के जा रहा था उस रास्ते की लंबाई हम लोग दूरी ले रहे थे, अब हम विस्थापन लेंगे। क्या लेंगे, विस्थापन। तो विस्थापन में यह होता है, विस्थापन की परिभाषा यह दी जाती है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम उन दोनों बिंदुओं के बीच विस्थापन कहते हैं। जो विस्थापन होता है सदैव किन्हीं दो बिंदुओं के बीच निकलता है, यानी जहाँ से चल रहे हैं और जहाँ पर जा रहे हैं। ये नहीं कि हम जैसे यहाँ से घूमते हुए आ रहे थे तो उतना मीटर की दूरी, यहाँ से घूमते आ रहे थे उतना मीटर, हम किसी रास्ते जाएँ, हम किसी रास्ते जाएं, लेकिन जो हमारा विस्थापन होगा वह यहाँ से यहाँ आने में जो न्यूनतम सबसे दूरी होगी वही ली जाती है, जो न्यूनतम सबसे दूरी है वही ली जाती है। जैसे वही कहानी, यह 5 किलोमीटर की, यहाँ से घूम के आया यह 7 किलोमीटर, थोड़ा सा और घूम के आया यह 8 किलोमीटर, ठीक ना, 8 किलोमीटर हो गया, ठीक। तो यह जो रास्ते हैं ना, देखिए यहीं से यहाँ पे आ रहा है, यहीं से यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। तो दूरी अगर हम लेते हैं, इस आदमी और इस घर मकान की दूरी लेते हैं तो 7 किलोमीटर भी हो सकता है, 5 किलोमीटर भी हो सकता है और 8 किलोमीटर भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यदि विस्थापन लेते हैं तो विस्थापन अंतिम प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, वह जिस रास्ते के द्वारा हम जाते हैं उस रास्ते पर निर्भर नहीं करता। हम चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, यह सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ से चले और कहाँ पर आएँ इस पर निर्भर करता है। और इन्हीं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है ना, सबसे कम दूरी, वही क्या होती है, विस्थापन। तो यदि दूरी पूछे तो दूरी 7 किलोमीटर भी हो सकती है, 5 किलोमीटर भी हो सकती है, 8 किलोमीटर भी हो सकती है। लेकिन अगर विस्थापन पूछ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 5 किलोमीटर ही होगा। कितना होगा जी, 5 किलोमीटर होगा। अतः यह दिशा पर निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारा विस्थापन क्या होता है,
एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि, हमेशा ध्यान रखिएगा। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है, ठीक है ना। दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बदल सकती है, लेकिन विस्थापन सदैव उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वही रहेगी, वो कभी बदल नहीं सकती है। बात समझ में आ गई? ठीक। आइए विस्थापन के कुछ और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम राम को लेते हैं, ठाकुर को लेते हैं। ठाकुर अपना किस दिन काम आएगा, ठाकुर, ये लो ठाकुर आ गया, ठीक, इसके हाथ नहीं है। ठाकुर आया, पहले ठाकुर 5 किलोमीटर, कितना, 5 किलोमीटर किधर चला, 5 नहीं लेते हैं, 4 किलोमीटर लेते हैं। 4 किलोमीटर किधर चला जी, पश्चिम की तरफ चला। किधर चला, पश्चिम की तरफ, ठीक है ना, पश्चिम की तरफ चला। और फिर यहाँ से यह 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला। किधर चला, दक्षिण की तरफ। पहले ठाकुर यहाँ से 5 किलोमीटर चला, पहले ए पर था, यहाँ से 4 किलोमीटर चला, बी पर आया, बी से 3 किलोमीटर चला, कहाँ पे आ गया, यह सी पर आ गया, ठीक है ना। दिशा के लिए यह बना देते हैं, ठीक। इधर हमारा पश्चिम, इधर पूरब, इधर दक्षिण, इधर उत्तर, ठीक है ना। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई? चलिए उसी के अनुसार यहाँ से 4 किलोमीटर पश्चिम आया और यहाँ से कितना होगा, 3 किलोमीटर ऊपर गया, यानी कि दक्षिण की तरफ गया। अब बताइए, 2 प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे। पहला, ठाकुर द्वारा तय की गई कुल दूरी, ठाकुर द्वारा तय की गई कुल दूरी। और दूसरा प्रश्न आपका है, ठाकुर द्वारा किया गया कुल विस्थापन, ठाकुर द्वारा किया गया कुल विस्थापन, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। अब जिस यहाँ ए से सी तक कुल जा रहा है, यह ए से सी तक जा रहा है, ए से सी तक जाने में जिस पथ का ये अनुसरण करेगा वो उसकी पूरी लंबाई क्या कहलाएगी, ठाकुर द्वारा तय की गई कुल दूरी कहलाएगी। जैसे पहले 4 किलोमीटर यह आया, 3 इधर गया, तो जो दूरी हमारी हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, 4 + 3, 4 + 3 बराबर 7 किलोमीटर, ठीक है ना। लेकिन अब बात कर लें विस्थापन की, किसकी बात कर लें, विस्थापन की। तो विस्थापन क्या है जी, यहाँ से यहाँ से यहाँ, लेकिन न्यूनतम दूरी तो विस्थापन यह भी मिल रही है, तिरछा जा सकता है। जब तक यह यहाँ गया तब तक यह यहाँ से तिरछा भी तो जा सकता है। यानी न्यूनतम दूरी ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, ये वाली भुजा, ठीक है ना। अब इसी का मान हमको निकालना है। तो विस्थापन के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से आया और यहाँ गया, ये तो दूरी हो गई, लेकिन विस्थापन सबसे न्यूनतम दूरी, तो सबसे न्यूनतम दूरी क्या है, यह है AC, ठीक है ना। तो विस्थापन के लिए सबसे न्यूनतम दूरी यानी कि AC, तो सबसे न्यूनतम दूरी, विस्थापन जब निकालेंगे सबसे न्यूनतम दूरी, तो वह क्या हो जाएगा, यानी कि विस्थापन दूरी AC। अब AC का मान देखो, 1 2 3, ये त्रिभुज बना। कौन सा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज। हम जानते हैं यह भुजा क्या होती है, लंब होती है, यह भुजा कर्ण होती है, यह भुजा यह लंब होती है, ये आधार होती है, लंब होती है, ये कर्ण होती है। या अगर नहीं लंब आधार कर्ण याद है तो त्रिकोणमिति में कक्षा 9 में पढ़ोगे, अभी इसको भूल जाओ। तो जब भी ऐसा आ गया ना, त्रिभुज समकोण बन गया, तो इसके लिए एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें होता क्या है कि जो AB भुजा है, ये नीचे वाली, ठीक ना, और ये भुजा ऊपर वाली, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन दोनों का जो योग होता है स्क्वायर का, यानी इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर जो ये वाली भुजा है ना, इसका वर्ग होता है। अतः हम सीधे AC स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, AC बराबर जब वर्ग है तो अंडर रूट में लेंगे, हमें मिल जाएगा फार्मूला AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो कैसे होता है, हाँ, जब भी समकोण त्रिभुज मिले तो जो हमारे ये 2 भुजाएं मिलती है ना, लंबवर्धक भुजाएं इन्हें बोलते हैं, तो ये जो हमारी भुजाएं मिलती हैं, इन भुजाओं के वर्गों का योग सदैव जो तीसरी भुजा होती है इसके वर्ग के बराबर होती है। अतः हम कहें AC² = AB²
प्लस BC², ठीक ना। अब हम इसका वर्गमूल ले लें, क्या ले लें जी, वर्गमूल लेंगे तो वर्ग हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा AC और यहाँ वर्गमूल लेंगे तुरंत करड़ी में, क्या हो जाएगा, यह करड़ी में AB² प्लस BC², और वही चीज़ तो आया है अंडर रूट AC = अंडर रूट AB² प्लस BC², यही। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं AB का मान कितना दिया है 4, क्या दिया है जी 4 का स्क्वायर, अब प्लस BC का मान कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा अंडर रूट 25। अब करड़ी में 25 का मान, करड़ी में 25 का मान क्या होता है जी 5 होता है, सभी को पता है कितना है 5, तो विस्थापन कितना मिल गया 5 किलोमीटर। देखो ठाकुर द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी थी 7 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन कितना मिला जी 5 किलोमीटर ही मिला, कितना मिला 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हाँ इस प्रकार से विस्थापन निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि दूरी और विस्थापन आपको समझ में आ गया होगा। दूरी जिस पथ का अनुसरण करता है उसकी पूरी लंबाई, और जो हमारा ये होता है विस्थापन जो होता है वह क्या होता है जी, हाँ दोनों बिंदुओं के बीच यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। समझ में आ गई बात, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। बाकी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं चाल की, ठीक ना, चाल की। अरे भाई चल रहे हैं ना, तभी तो दूरी हो रही है, तभी तो विस्थापन हो रहा है। आइए बात करते हैं चाल की, ठीक ना। देखो यहाँ हम थे, अब 5 सेकंड में यहाँ आ गए, 5 सेकंड में यहाँ, यानी 5 सेकंड में 5 मीटर चले, 5 सेकंड में 5 मीटर चलें तो मेरी चाल कितनी हो जाएगी जी। हम सभी जानते हैं जो चाल होता है तो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, सभी लोग जानते हैं दूरी बटे समय, यानी कि समय के सापेक्ष जो दूरी होती है उसी को लेने, समय सापेक्ष दूरी की जो दर होती है उसी को हम चाल कहते हैं। हम सीधा फार्मूला लिखते हैं चाल, ठीक ना जी। तो यहाँ पे पहले ठाकुर यहाँ पे था, ठीक ना। अब 5 सेकंड बाद या 5 मीटर चल के यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। 5 सेकंड में 5 मीटर चल करके या यहाँ आ गया, तो इसकी चाल बताइए। तो ध्यान देना, जो चाल होता है ना वह हमेशा दूरी और समय के अनुपात को कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। चलिए दूरी बटे समय हो गया। आइए तो चाल निकाल, दूरी कितना है जी 5 मीटर, कितना है 5 मीटर, और समय कितना लगा 5 सेकेंड। तो यहाँ से यह कट गया, यह क्या मिल गया 1 मीटर प्रति सेकेंड, 1 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात यह किस चाल से चल रहा है, 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, 2 सेकंड में दूसरा मीटर आ गया, तीसरे सेकंड में 3 मीटर आ गया, चौथे सेकंड में चौथा मीटर आ गया, ठीक ना। इस प्रकार से यह 5 सेकंड में कितना दूर चला 5 मीटर चला। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। ये होता है चाल। तो चाल दूरी बटे समय को कहते हैं। दूरी का मात्रक होता है मीटर, SI मात्रक, और समय का होता है सेकंड। क्या होता है सेकंड। तो चाल का मात्रक दूरी और बटे दूरी का मात्रक लंबाई यानी कि मीटर, तो मीटर बटे सेकंड, इसी को कहते हैं मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतना मीटर चला। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। ये हमारा चाल है। तो चाल किस पर निर्भर कर रहा है, दूरी पर। किस पे जी, दूरी पर और समय पर। आइए अब आगे देखते हैं वेग को, ठीक ना। इसको देखते हैं वेग को। हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अब चूंकि चाल किस पर निर्भर कर रहा है, दूरी पर, और दूरी हमारी एक अदिश राशि है, तो चाल भी क्या होगा, एक अदिश राशि होगा। चाल भी क्या होगा, एक अदिश राशि होगा। आइए दूसरा चीज़ देखते हैं वेग। अब एक चाल अदिश राशि कैसे होगा, अगली कक्षाओं में आप लोग पढ़ेंगे जब कक्षा 11वीं में जाएंगे। अब बात करते हैं वेग की। वेग की बात करते हैं तो जो वेग होता है ना, या किस पे, अब जैसे वहाँ पे विस्थापन दूरी को हम ले रहे थे तो चाल मिल रहा था, अब हम विस्थापन को लेंगे तो क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। क्या मिलेगा जी, वेग। तो वेग बराबर हम सीधे लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय अंतराल। समय अंतराल क्यों कहा गया, जैसे मान लो ये कह दिया गया कि 10 बजे यह यहाँ थे, फिर
10 बजे फिर 10:30 बजे कहाँ पहुँच गए, बड़हलगंज पहुँच गए, यानी 10 किलोमीटर चले गए, 10 किलोमीटर चले गए। तो जो न्यूनतम दूरी होगी वह 10 किलोमीटर यानी कि विस्थापन कर गए, विस्थापित हो गए। जैसे कोई भी वस्तु यहाँ पर है और 10 सेकेंड में क्या हो गई जी, 10 मीटर विस्थापित हो गई, 10 सेकंड में 10 मीटर विस्थापित। तो यहाँ से आने में, यहाँ से यहाँ आने में जितना समय लगा उसी को समय बोलें या समय अंतराल बोलें, बात एक ही है। आइए विस्थापन के यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन का भी एक प्रकार की दूरी ही है, इसका भी मात्रक हमारा लंबाई होता है, समय जो है इसका मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ पे मात्रक की लंबाई मीटर लेते हैं और समय की मात्रक सेकंड लेते हैं। तो जो वेग की मात्रक होगी वह भी क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड। तो चाल और वेग में आपको समानता नजर आ रही होगी, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाल दूरी पर निर्भर करता है, चाल एक प्रकार का अदिश राशि है, वेग जो है विस्थापन निर्भर करता है, विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि है, तो वेग भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। ठीक, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही, बाकी अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।